बंडा सिंचाई परियोजना के तहत उल्टन बांध के विस्थापन से वंचित ग्रामीणों ने सोमवार को जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह में महिलाएं भी शामिल हुईं। ग्रामीणों के साथ जल सत्याग्रह में बंडा विधानसभा की पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी शामिल हुए। सभी ग्रामीण पहले बहरौल चौराहा पर इकट्ठा हुए और फिर यहां से नदी पहुंचकर पानी में उतरकर सत्याग्रह करने लगे। इस दौरान बारिश भी होने लगी, लेकिन ग्रामीण नारेबाजी करते हुए सत्याग्रह जारी रखा। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सत्याग्रह समाप्त किया, लेकिन उनकी मांगें पूरी न होने पर भोपाल में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। बंडा पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 4-5 सालों से हमारे ग्राम बहरौल, कुल, किरौला, पिपरिया, सेमरा, उल्टन, हनौता, उबारी और सलैया गाँव के ग्रामीण और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा और सर्वे में जिन परिवारों को छोड़ दिया उनको विस्थापन सूची में शामिल कर उचित मुआवजा दिया जाए। विधायक ने बताया कि विस्थापन सर्वे में कई ऐसे परिवारों को छोड़ दिया है जो किनारे पर रहते हैं। जब वहां पर पानी आएगा तो ऐसे में वह कहां जाएंगे। इस संबंध में ग्रामीणों ने सागर से लेकर भोपाल तक पहुंचकर आवेदन धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। विगत 11 दिनों से बहरौल चौराहे पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं सुनी, तो आज मजबूरन होकर हमें ग्रामीणों के साथ जल सत्याग्रह करना पड़ा। अम्मा, जो नदी में बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? भैया हम डूब में नहीं थे, हम लागू नहीं है, सर्वे नहीं भाई हमारी तो डूब में नहीं है, तो हम ऐसे यहाँ आए हैं। अच्छा, घर नहीं है हमें। तो पर ऐसी बारिश हो रही है, पानी का स्तर बढ़ गया है, और अगर कोई घटना हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तुम कहाँ ने, तुम ले जो हमारे के घर डूब में करे नहीं है, तो हमारे पानी में गिर पा रहे। ऐसे कितने किसान हैं? इतने संडूब में ले ला, इतने संडूब में नहीं करे, तो अब हमारे पानी में डूब रहे, तो हमारे पानी में डूब रहे। बिल्कुल ना नहीं है, मनो है, मनो से छोड़ दो। तो ऐसी भेदभावना क्यों कर रही है सरकार? ले तो क्या देख के ले मेरा सर्वे घोष करके अपनी ले रहा छोड़ दे, 2 बार नहीं बतिया गाँव में जैसे कुल है, बहरौल है, इन लोगों बहरौल में करीबन 300 परिवार ले लिए, हमारे देश में 90 परिवार ले लिए और आदमियों को बिल्कुल जस्ट से छोड़ दिए। जो मकान चिन्हित करे थे सरकार ने वे भी छोड़ दिए और छूटे थे वे भी छोड़ दिए। और हर परिवार से, जैसे एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो उनमें से दो सदस्य को 636 से बाहर कर दें। यहाँ पे तक कोई नहीं है, यहाँ पे तक निवास नहीं है, यहाँ पे तक ऐसे कछु भी कारण बताकर उनको बाहर कर, इस तरीका को उन्होंने काम किया। भैया तो क्या मांगे लेके आज यहाँ पर उतरे हैं? हम लोगों को डूब क्षेत्र में लिया जाए, 636 का मुआवजा दिया जाए। आप किस पद पे अभी? अभी मैं पूर्व सरपंच हूँ। तो आप वर्तमान में भी सरपंच रहे और फिर भी सुनवाई नहीं हो रही जनता की, क्यों? ऐसा क्यों? अब गवर्नमेंट की मनमानी है, जितने से कम पंचायत तानाशाही चल रही है, जब तक कम से कम में बन जाए गवर्नमेंट क्या सोच रही। हम लोगों को डूब क्षेत्र में नहीं ले रहा तो हम लोग उधर करेंगे क्या? विधायक जी, यहाँ पर नदी में उतरे हैं, जनता की मांगों को लेकर क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, लगातार 4-5 साल से हमारे बहरौल, कुल, किरौला, पिपरिया, सेमरा, उल्टन, हनौता, उबारी, सलैया ग्राम के परिवार और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा मिले और जिन परिवारों को विस्थापन में छोड़ दिया है उन परिवारों को विस्थापन में लिया जाए, क्योंकि बांध बड़ा है। और किनारे से जिन परिवारों को छोड़ दिया है, कल के दिन जब बांध का पानी भरेगा तो उन परिवारों का, उनके परिवारों के बच्चों का जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? क्योंकि बांध में तो बड़े बड़े जीव जंतु रहेंगे, मगरमच्छ भी
हो सकते हैं, तो कैसे उनका परिवार, उन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात, कुछ परिवारों के बच्चों को जो 6,36,000 की नीति के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, 22-25 हो गए, उनको 6:36 में नहीं लिया गया। और लगातार पूरे हमारे 5-6 गांव के किसान और परिवारों के मुखिया सदस्य यहाँ तक नहीं, भोपाल तक गए। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे भूमि अर्जन अधिकारी एसडीएम हो या कलेक्टर हो, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी। तो आज मजबूरन, क्योंकि अभी 10-11 दिन से धरना प्रदर्शन बहरोल चौराहे पे चल रहा था, लेकिन आज मजबूरन सभी परिवार के सदस्यों को, मुखियों को जल सत्याग्रह करना पड़ा, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी नहीं इन सभी परिवारों की, न किसानों की सुनी गई। तो आज मजबूरन सभी को आज जल सत्याग्रह करना पड़ा। विधायक जी, जो पूर्व में भी आपने इसकी आवाज़ उठाई थी, जब आप पूर्व में विधायक रहे, और वर्तमान में जो विधायक हैं तो उनने इसको मुद्दा उठाया था विधानसभा में, फिर भी नहीं ये चुनाव के पहले वो आए, सभी लोगों को उनने आश्वासन दिया था कि हम जो छूटे परिवार हैं, जो प्रशासन से चूक हुई है, उन परिवारों को हम विस्थापन में लेंगे और उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार उनकी बनी, वो विधायक बने, तो उल्टा हुआ। कम से कम 125 परिवार जो बहरोल ग्राम के डूब क्षेत्र में लिए गए थे, विस्थापन में लिए गए थे, उन परिवारों को चुनाव के बाद छोड़ दिया गया। और यहाँ 9 लाख का जो तय किया गया था मुआवजा प्रति एकड़ किसानों के लिए, वह 6,20,000 पर आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब मजदूर और किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है।